तो ये है वो जगह। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो ये है वो जगह जहाँ मैं रोज़ाना क्लास होने के बाद यहाँ पे बैठता हूँ और कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। कोई शॉर्ट फिल्म, कोई ड्रामा, कोई थिएटर प्ले, तो कुछ ना कुछ मतलब लिखता रहता हूँ किताबें पढ़ने के बाद। तो ये जगह पे आया हूँ मैं और यहाँ पे आज हम बात करेंगे मेरी शॉर्ट फिल्म हीरो कौन। हीरो कौन, क्या बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हम बैठते हैं, पानी की बोतल साथ होती है और अपना यहाँ पे बैग होता है जिसमें बुक निकाल के पढ़ी जाती है यहाँ पे। और चल बस, तू लायक है क्या? और अभी मैं बुक निकालूंगा व्लॉग बनाने के बाद। तो यहाँ पे कभी कभार आ जाते हैं, कपल्स वगैरह बैठते हैं। क्यों हिला डाला ना? कभी कभार नहीं आते, तो हम तो अकेले ही हैं इस दुनिया में, अकेले हैं, अकेले ही जाएंगे। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और हाँ, जाहिर सी बात है, इंसान जब तन्हाई में होता है ना, मतलब तन्हाई की और अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है तो काफी मजा आता है। ना किसी से ज्यादा उम्मीदें, ना ज्यादा कुछ, वो क्या कहते हैं, उम्मीदें कम होती हैं। इंसान खुद ही में गुम होता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर बंदे से खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो ये सीन है सारा। और मुझे उम्मीद है कि वो जो मैंने फिल्म बनाई थी हीरो कौन, रियली वंडरफुल, आप उस फिल्म को देख रहे होंगे और मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने उसकी तारीफ भी की। लेकिन ये वही बात है कि जब बंदा पहाड़ पे पहुंच जाता है तो लोग उसके छाल, उनके पैर के छालों को नहीं देख पाते। लोग उसको देखते हैं कि यार ये पहुंच गया, इसने कर दिखाया। तो वो क्या था, वो सीन क्या क्या हुए, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या सीन हुए, क्या 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 कहते हैं उसको, दरपेश आती हैं, रुकावटें, जब आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, शायद मुझे बस कर देना चाहिए। और तभी आपको कहीं ना कहीं जो है जिंदगी में किसी ना किसी कोने से जो है उम्मीद की किरण नजर आती है और आप कहने लगते हैं यार मैं कर सकता हूँ। जब एक चाय की दुकान पे गिलास धोने वाला, कप धोने वाला ओमपुरी बन सकता है बॉलीवुड में, तो एक कंडक्टर रजनीकांत वो इतना बड़ा एक्टर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो तभी मैंने सोचा, मैंने लिखा उसके हवाले से, और उसके बाद में उसके बारे में मैंने हर वो चीज़ लिखी जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो दोस्तों को उस हालत में देखा। हीरो कौन में मैंने ये दिखाया कि एक बंदा है जो कि जॉब भी कर रहा है और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, थिएटर की पढ़ाई, और ऐसे हालात आ जाते हैं कि जब वो इतना तन्हा हो जाता है और वो कहता है कि मैंने थिएटर के लिए जॉब छोड़ी है और थिएटर शायद जो मैं हीरो बनना चाहता हूँ, शायद उसकी ये कुर्बानी है। जहर का जो घूंट है, जहर का घूंट मुझे पीना पड़ेगा। और वो उस मुश्किल से भी निकल कर थोड़ी बहुत मुस्कुराहट लेके थिएटर में जाता है और देखता है कि फिर वहाँ पे उसके इतने हालात बिगड़ चुके होते हैं और फिर वहाँ से उसको निकाला जाता है। क्या बात है, यही तो जिंदगी है। शायद वो उसे उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं था, शायद वो उस थिएटर का हीरो नहीं बनना चाह रहा था, किस्मत में उसके नहीं लिखा हुआ था, और वो जिंदगी का हीरो बन गया। और तुम्हें पता है जिंदगी के हीरो में मतलब कुछ लोग ही होते हैं जो जिंदगी के हीरो बन पाते हैं। हीरो कौन में जब स्टार्ट में वो लाइन स्टार्ट हो रही थी, जिंदगी है, जिंदगी एक स्टेज की तरह होती है। हर दिन एक नया डायलॉग, हर दिन एक नया सीन। कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग मास्क पहनते हैं, झूठे चेहरे दिखाते हैं, और कुछ लोग असली किरदार जीते हैं। लेकिन सवाल ये है कि असली हीरो कौन, वो जो स्टेज की रोशनियों में चमकता है या वो जो अंधेरों में गिर कर भी उठता है। ये कहानी है एक लड़के इसरार की जो सपने देखता है हीरो बनने के, थिएटर का हीरो बनने के, लेकिन जिंदगी उसे अलग मंजर की तरफ लेके जाती है। आज हम देखेंगे कि असल हीरो कौन। बहुत पहले की बात है, एक सर थे मेरे, क्लास में बैठे थे एकदम ऑन, फिर सिर ऊपर किया और पूछा सबसे, बच्चों बताओ हीरो कौन। बच्चे बोले सर मैं बताऊंगा। एक बच्चा बोला सर जिसके सिल्की बाल, स्टाइल में चलते चाल, हर लड़की देख मुड़ जाए। सर बोले नो, और सोचो। एक बच्चा बोला सर जिनकी फिल्में आती हैं लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, DDLJ, गदर, शोले और
डॉन। सर बोले नो, और सोचो और बताओ हीरो कौन। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज, कर ली हर डेफिनेशन यूज, लेकिन हीरो क्या है समझ नहीं आ रहा। बच्चों ने बोला सर अब सर दर्द हो है हमारा, अब आप ही बताएं हीरो कौन। सर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले मैं जानता हूँ कुछ हीरो जिनकी लड़ने से पहले ही पक्की थी हाथ। सिल्की बाल तो कहाँ से होंगे, कंघी तक का शौक नहीं, और चाल चाल इतनी टूटी कि लगे अगले मोड़ पर ना गिर जाएं कहीं। ना मिली जमाने से इज्जत, ना मिला घर, दोस्त, लड़की का प्यार। मैं जानता हूँ कुछ हीरो जिनकी लड़ने से पहले ही पक्की थी आप। तो ये सीन था शॉर्ट फिल्म का। और जहां से मतलब एक बंदा जब लिखता है ना तो वो पढ़ने वाले सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं, उस जज्बात को कुछ लोग ही पढ़ पाते हैं जो कि इसकी गहराई में जाते हैं और उन जज्बात को समझते हैं कि यार ये लिखा हुआ है ये क्या कहना चाह रहा है। और जो बंदा इमेजिन विजुलाइज कर रहा है उसको फिर अल्फाजों में लिखकर फिर उसको दिखाना। तो ये मेरा पहला कदम, मेरी पहली शॉर्ट फिल्म हीरो कौन के नाम से जो रिलीज हुई, काफी मजा आया। बनाने के वक्त मेरी आई थिंक 3 से 4 कैमराएं चेंज हुई और इतनी रुकावटें आई और मुझे एकदम से लग रहा था कि यार नहीं कर पाऊंगा मैं, इतनी छोटी सी एज में मैं फिल्म बना रहा हूँ, क्या बात है। यकीन भी नहीं हो रहा था। और जो स्क्रिप्ट थी जब भी उसको पढ़ता था तो मुझे लगता था देखने वालों जो भी इस फिल्म को देखेगा वो अपनी जिंदगी से रिलेट करेगा। यार ये फिल्म तो हमारे जिंदगी के ऊपर बनी है। मेरे काफी सारे दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि यार सच में आपकी जो कहानी थी, शॉर्ट फिल्म वैसे टाइम नहीं मिल रहा था देखने को, तो 2 हफ्तों के बाद मैंने आपकी फिल्म देखी। रात को 3 बजे तक बैठ के मैं सोचता रहा कि यार ये इस बंदे ने जो दिखाया है और जो किस तरीके से उसको लिखा है, किस तरीके से लिखी भी मैंने, डायरेक्ट भी मैंने की, एडिट भी मैंने खुद की। और अपना ड्रामा सोसाइटी वालों का अच्छा कोऑपरेट रहा और उन्होंने अच्छा सा कोऑपरेट किया, तभी जाके वो जो मेरा अंदर का टैलेंट था, आर्टिस्ट था, वो बाहर आया। पहले मैं शर्माता था कि यार क्या लोग बोलेंगे, अरे दादा लोग बोलेंगे तभी तो मजा आएगा ना, लोगों के लिए तो बना रहे हैं। और जो मेरी शॉर्ट फिल्म की मैंने स्टार्ट में सोचा हुआ था कि अगर 100 लोग भी देखेंगे, 50 से 100 लोग भी देखेंगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कहते ना कि जब 7वें आसमान का सोचोगे तभी पहले या दूसरे आसमान को छू सकोगे। तो वही अभी जो 1000 लोग उसे जो है यूट्यूब पे ऊपर देख चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब भी अभी जाता हूँ तो लोग बस उस हीरो कौन की कहानी की बातें करते हैं, यार क्या काम किया, क्या आपने दिखाया उसको। इंसान जब टूट चुका होता है और उन लोगों से मिलता है जो पहले से टूटे हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो तिनके को सहारा मिल जाता है। तो वो बात हो जाती है। आप एक टूटे हुए को देख रहे हो और अपने जो लम्हात हैं और अपने जो गम हैं उनको कंपेयर करते हो, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार दुनिया में तो बहुत गम है, अपना गम तो बहुत कम है। तो फिर वो शाहरुख खान का डायलॉग आता है और एंटरटेनमेंट भी मांगता है जिंदगी में। और फिर वो जो कैरेक्टर होता है इसरार, वो देखता है उसको, फयाज भाई को, जो कि पहले से टूटा हुआ है। और उसके बाद जो उसका इतना करीबी दोस्त होता है जो कि झूठी मुस्कुराहट लिए हुए लोगों के सामने पेश आता है, लेकिन कभी भी ये लोगों को एहसास नहीं होने देता कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ। लेकिन झूठी मुस्कुराहट लिए हुए बचपन से जी रहा होता है। बचपन में उसके वालिदा जा चुकी होती है इस दुनिया से, कितना वो टूटा हुआ है, किस तरीके से उसकी पढ़ाई छूट जाती है, किस तरीके की जिल्लत की जिंदगी जीता है, फिर भी कभी भी वो जाहिर नहीं करता। लेकिन वो मुझे बताता है जब मैं हिल पे जाता हूँ, केयू की जो हिल है, वहाँ पे मैं अपना सुसाइड कर रहा होता हूँ और वहाँ पे आके मुझे रोकता है और अपनी जिंदगी की रास्ता बताता है। तब मुझे रियलाइज होता है कि यार नहीं, जिंदगी अभी बाकी है, जिंदा रहेंगे तो गम भी देखेंगे, सुख भी देखेंगे, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर रात के बाद सवेरा आता है। तो वही उस फिल्म का मैसेज था जो कि मैं ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहा था और मैंने पहुंचाया, काफ़ी खुशी हुई। तो हाँ, अब इसके जब बन रही थी तो इसकी मैं स्क्रिप्ट का बताता हूँ।